नमस्कार। आज बात करते हैं भगवान राम के उस मशहूर अश्वमेध यज्ञ की। देखिए, ये सिर्फ सत्ता का दिखावा नहीं था। नहीं, ये तो एक ऐसा अनुष्ठान था जिसने, आप कह सकते हैं, एक पूरे परिवार की किस्मत ही बदल कर रख दी। तो सवाल उठता है कि ये अश्वमेध यज्ञ आखिर था क्या? ये प्राचीन भारत का सबसे बड़ा और सबसे शानदार वैदिक अनुष्ठान माना जाता था। मतलब एक राजा ये साबित करने के लिए करता था कि भाई उससे बड़ा कोई नहीं। सीधी सी बात है, ये रॉयल पावर का अल्टीमेट शो ऑफ था। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। भगवान राम, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, एक आदर्श राजा, उन्हें भला अपनी ताकत के इतने बड़े, इतने आक्रामक प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ी? और सच कहूं तो यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भगवान राम के मकसद में, जहां एक राजा का फर्ज और एक पति का गम दोनों एक साथ जुड़े हुए थे। तो देखिए, इसके पीछे दो बड़ी वजह थीं। पहली, उन्हें राम राज्य की स्थापना करनी थी, मतलब एक ऐसा दौर जहां सिर्फ धर्म और न्याय का राज हो। और दूसरी वजह, वो एक बहुत जरूरी शाही कर्तव्य निभा रहे थे, जो उनकी रानी सीता की गैर मौजूदगी में और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो भगवान राम का मकसद तो एकदम साफ था, पर सवाल ये है कि ये इतना बड़ा अनुष्ठान ये होता कैसे था। चलिए इस रॉयल गेम के रूल्स को जरा समझते हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। पूरे 1 साल तक चलता था यह अनुष्ठान। सबसे पहले एक बहुत ही शानदार घोड़े को चुना जाता और उसे पवित्र किया जाता। फिर शुरू होता असली खेल। वो घोड़ा पूरे 1 साल तक आजादी से कहीं भी घूमता था और उसके ठीक पीछे पीछे चलती थी राजा की पूरी सेना। अब नियम सीधा था, जिस भी राजा के इलाके से घोड़ा गुजरे, अगर उसने घोड़े को रोका तो उसे सेना से लड़ना होगा, और अगर जाने दिया तो समझो उसने हार मान ली। और अगर वो घोड़ा साल भर बाद बिना किसी रोक टोक के वापस आ गया तो बस ये साबित हो जाता कि उस राजा का ही चारों तरफ राज है। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक ऐसी सिचुएशन बनती है जहां एक ना रुकने वाली ताकत का सामना होता है एक ना झुकने वाली चीज से। सोचिए, पूरे 1 साल तक वो घोड़ा घूमता रहा। कोई राज्य, कोई सेना, कोई राजा, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की। ऐसा लग रहा था मानो भगवान राम की सत्ता को चुनौती देने वाला कोई है ही नहीं। जब तक कि वो घोड़ा घूमते घूमते जंगल में बने एक शांत से आश्रम में नहीं जा पहुंचा, और बस यहीं पर सब कुछ बदल गया। जरा इस टकराव की तस्वीर देखिए। एक तरफ अयोध्या की वो विशाल शाही सेना, जो उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत थी, और दूसरी तरफ सिर्फ दो छोटे छोटे तपस्वी, लव और कुश, जो दुनिया से बिल्कुल बेखबर जंगल के एक आश्रम में अपनी सादा सी जिंदगी जी रहे थे। और उन दो छोटे बच्चों ने उस शक्तिशाली साम्राज्य को एक सीधी लेकिन बहुत गहरी चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा, यह जमीन हमारी है, हम यहां आपके राजा की हुकूमत को नहीं मानते। बस इस एक चुनौती ने पूरा खेल ही पलट दिया। ये जो लड़ाई थी, ये एक ऐसे रास्ते पे निकल पड़ी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। और सत्ता के लिए शुरू हुआ ये यज्ञ आखिर में एक परिवार के मिलने की कहानी बन गया। सेना और उन दो बच्चों के बीच जो लड़ाई हुई, उसने एक ऐसे चौंकाने वाले सच को सामने ला दिया, एक ऐसा सच जो सब कुछ बदलने वाला था। ये दो जबरदस्त योद्धा, ये कोई और नहीं, ये थे लव और कुश। जी हां, खुद भगवान राम के जुड़वा बेटे, जिन्हें उनकी मां सीता ने अकेले वनवास में पाला था। और उनके होने की खबर ना तो उनके पिता को थी और ना ही उनके राज्य को। तो इस तरह शाही ताकत दिखाने के लिए शुरू हुआ एक बहुत बड़ा अनुष्ठान किस्मत का एक जरिया बन गया। एक ऐसा जरिया जिसने अनजाने में ही एक पिता को अपने बिछड़े हुए बेटों से मिलवा दिया। और ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि असली ताकत किस चीज में है, जमीन पर बिना किसी चुनौती के राज करने में, या फिर अपने निजी फर्ज और अपनी किस्मत को पूरा करने में। तो आखिर में जो अनुष्ठान राजपाट के लिए शुरू हुआ था, वो एक परिवार की कहानी बन गया। और शायद यही हमें सिखाता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी चीजें अक्सर उन रास्तों पर मिलती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता।